Students, welcome to your English class. Today we are going to start our chapter first, A Tiny Teacher, from the book An Alien Hand. Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? So think about an insect. आपको एक इंसेक्ट के बारे में सोचना है, कीड़ा जो आपके हिसाब से बहुत छोटा हो और वाइसेस्ट मतलब समझदार भी हो. इज़ इट ए फ्लाई? क्या वो मक्खी है? नो इट इज़ंट. नहीं, ऐसा नहीं है. इज़ इट द मॉस्किटो? क्या मॉस्किटो वाइस है, समझदार है? नो नॉट द मॉस्किटो. मॉस्किटो भी नहीं है. देन इट मस्ट बी वॉर्म. तो ज़रूर कीड़ा होगा जो रेंगने वाला होता है. नो नन ऑफ दिस. इनमें से कोई भी नहीं है. इट इज़ द एंट, द कॉमनेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेस्ट इंसेक्ट. कौन सा इंसेक्ट सबसे वाइसेस्ट है? एंट मतलब चींटी. कॉमन है मतलब काफ़ी आराम से मिल जाता है. द स्मॉलेस्ट बट द वाइसेस्ट इंसेक्ट मतलब सबसे स्मार्ट. द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. जो एंट की स्टोरी है, एंट की जो लाइफ होती है वो काफ़ी अनट्रू लगती है. मतलब ऐसा बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. बट पीपल हैव केप्ट एंट एज pets and have watched their daily behavior closely. पर लोगों ने चींटियों को पाला है एज अ पेट और उनके डेली बिहेवियर, वो मतलब रोज़ क्या क्या करती है उसे ध्यान से देखा भी है. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. तो हमें इन जो छोटे और हार्ड वर्किंग और जो इंटेलिजेंट इंसेक्ट है इनके बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि हम इन्हें आराम से नोटिस कर सकते हैं. An ant uses its feelers and or antenna to talk to other ants by passing messages through them. जो ants है वो आपस में बात कैसे करती हैं? By use of filler और antenna. फिलर्स वही होते हैं जो एंटीना होते हैं एंट्स के ऊपर. एंट्स के सर पे जो एंटीना होते हैं उन्हें हम फिलर्स ही कहते हैं. वो आपस में उसे टच करा के मैसेज एक दूसरे को भेजती है. Watch a row of ants moving up and down the wall. आपको चींटियों को दीवार पे ऊपर चढ़ते हुए देखना है. ईच एंट ग्रीट ऑल द अदर कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स. हर चींटी सामने से आने वाली चींटी के जो एंटीनाज हैं उसे टच करके आगे बढ़ती है. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ एंट. चींटियाँ कई टाइप की होती हैं. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक एंड रेड वन. उनमें से जो सबसे कॉमन है, जो सबसे आराम से मिल जाती है, वो है ब्लैक और रेड वाली. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम. हम उन्हें बचपन से देख रहे हैं पर हमने कभी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. वेयर डू दे लिव? वो कहाँ रहते हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम कॉल्ड नेस्ट और एंथिल्स. तो उनके जो नेस्ट होते हैं, जो उनका घोंसला, जो मतलब जो बिल होता है उनका जिसमें वो छेद बना के रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेस्ट या एंथिल, एंट हिल्स. ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ टाइटन लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस. वो जो उनका घर होता है उसके अंदर बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा रूम्स होते हैं और रास्ते होते हैं. इन सम ऑफ दिस रूम्स द क्वीन एंट ले एग्स. इनमें से किसी एक रूम में जो क्वीन होती है उनकी वो अंडे डालती है. अदर्स आर नर्सरी फॉर यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स. जो बाकी हैं उन्हें हम नर्सरी कहते हैं, जहाँ पे छोटे चींटियाँ होती है वो बड़ी होती है. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर. जो वर्कर्स होते हैं उनका अलग क्वार्टर होता है, अलग कमरा होता है. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. वो अपना ज़्यादातर टाइम खाने की तलाश में निकाल देते हैं. सम रूम्स सर्व एज स्टोर रूम फॉर द फूड. और कई रूम में जो होता है वो स्टोर रूम की तरह होता है, वहाँ पे वो खाना ला के संभाल के रखते हैं ताकि बाद में यूज़ कर सकें. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स. जो उनके सोल्जर्स होते हैं जो अटैक करते हैं, मतलब अगर कोई उनके घर पे अटैक करता है तो जो सोल्जर्स होते हैं उनका काम होता है कि उसे रोके. उनके लिए अलग रूम होते हैं. नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस. जो वर्कर होते हैं वो कभी भी सोल्जर वाले हाउस में नहीं जाते. नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड. और जो सोल्जर्स होते हैं वो कभी फूड की सर्च में नहीं जाते हैं. नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब.
और जो वर्कर, क्लीनर और सोल्जर होते हैं वो कभी भी किसी ग्रब क्या था जहाँ पे छोटे बच्चे रहते हैं वहाँ उसे परेशान नहीं करते। सो यू सी एन एंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो इसलिए जो एंट की लाइफ होती है, चींटी की जो लाइफ होती है, काफ़ी पीसफुल होती है, काफ़ी शांति से निकालते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवरली। जो अपना काम है वो काफ़ी समझदारी से और काफ़ी बहादुरी से करते हैं। एंड नेवर फाइट विद अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। और जो अपने बाकी के ग्रुप के मेंबर हैं उनके साथ वो नहीं लड़ते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। जो क्वीन होती है उनकी, मतलब जो पूरा घर होता है उसमें एक ही क्वीन होती है, वो क्या होती है, मदर होती है पूरे पॉपुलेशन की, मतलब जितने भी होते हैं वो उनकी मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। और उसकी एज कितनी होती है, लगभग 15 ईयर्स, कम से लगभग वो 15 साल जीती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। तो उसके विंग्स होते हैं, उसके पंख होते हैं, पर जैसे उसकी वेडिंग फ्लाइट होती है उसके बाद वो उसे उड़ा देती है, मतलब पंख हटा लेती है। दिस फ्लाइट टेक प्लेस अ हॉट समर डे। और ये जो फ्लाइट होती है ये कब होती है, गर्मियों के टाइम होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर, और ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट रिड्स ऑफ इट्स विंग एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। तो ये क्या करती है, गर्मियों के मौसम में ये हॉट समर गर्मियों के दिनों में ये फ़्लाइट लेती है, मतलब अपना बिल छोड़ के बाहर उड़ने जाती है। वहाँ पे ये अपने पार्टनर को ढूंढती है, मेल एंट को ढूंढती है, और उसके बाद वापस आते वक्त ये अपने पंख को छोड़ देती है, और उसके बाद ये अपने बिल से कहीं नहीं जाती और सिर्फ अंडे देती है वहाँ पे। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। एग्स होते हैं वो टूट जाते हैं और जो ग्रब्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। जो सोल्जर्स होते हैं वो उन्हें बचाते हैं। वर्कर्स फीड देम एंड क्लीन देम। जो वर्कर्स होते हैं वो उन्हें खाना खिलाते हैं और उन्हें साफ रखते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और रोज़ उन्हें बाहर भी लेके जाते हैं ताकि वो उन्हें हवा खाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें और थोड़ा धूप सेकें। 2 or 3 weeks later grubs become cocoon and live without food or activity for 3 weeks more। तो जो 2-3 हफ्ते बाद जो ग्रब्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो ककून आप देख रहे हो कि ऐसे अपने आप को एक चीज़ में कवर करके उसके अंदर रहते हैं और 3 हफ्ते तक, 3 या 3 से ज़्यादा हफ्ते तक कुछ खाते पीते नहीं हैं और उसी में ही पड़े रहते हैं। देन द ककून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड अपीयर। फिर जो ककून है वो तोड़ के बाहर निकलते हैं और उनमें से एक पूरा चींटी बाहर निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब उसके बाद वो सीखने और ट्रेनिंग करने चले जाते हैं। न्यू एंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंट्स एज वर्कर, सोल्जर, बिल्डर, क्लीनर एक्सेट्रा। जो नए एंट्स होते हैं वो पुराने एंट से चीज़ें सीखते हैं, उनकी ड्यूटीज़ सीखते हैं कि उन्हें करना क्या है, कि एज ए वर्कर काम करना है, सोल्जर काम करना है, बिल्डर की मतलब घर बनाना है अपना, या क्लीनर का काम करना है। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल एंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। कुछ हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद जो छोटी चींटियाँ हैं वो बाहर के वर्ल्ड में काम करने के लिए निकल लेती है। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर। जो एंट हिल है, जो एंट का घर है, वो सिर्फ एंट्स के लिए नहीं होता, वो और भी जानवर या और भी कीड़े आके वहाँ रहते हैं। बिटल्स, लेजर ब्रीड ऑफ एंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। जो बिटल्स है, जो छोटे से कीड़े होते हैं, फूल पत्तियों पे रहते हैं, वो लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स, दूसरे जो एंट्स है, और जो ग्रीन फ्लाई होती है, ग्रीन कलर की जो मक्खी होती है, वो भी वहाँ रहते हैं। वाई डू एंट वॉन्ट दिस एलियन क्रिएचर टू लिव इन देयर नेस्ट। अब ये जो दूसरे क्रिएचर है, जो बाहर के कीड़े हैं, उनको अपने घर में रहने क्यों देती है चींटियाँ? फॉर सेवरल रीज़न, काफ़ी रीज़न है इसके। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंट सेंस।
कुछ होते हैं वो ऐसी स्मेल छोड़ते हैं, ऐसी स्मेल देते हैं जो चींटियों को बहुत अच्छी लगती है। अदर गिव्स स्वीट जूस, कुछ होते हैं जो उसे स्वीट जूस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग लाइक कैट्स और डॉग टू ह्यूमन बींग, और कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो बस चींटियों के खेलने के लिए एज ए मतलब वो उन्हें पेट की तरह अपने पास रखती है, जैसे हम कुत्ते बिल्लियों को अपने पास रखते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई है वो एंट का काउ है, मतलब जैसे हमारे लिए गायें हैं वैसे ही उसके लिए ग्रीन फ्लाई है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद टच ऑफ देयर एंटीना, जो एंट्स है वो उन्हें ट्रेन करती है कि वो उन्हें हनी ड्यू दे। हनी ड्यू क्या होता है, जो एक मिल्क की तरह होता है जो एंट्स पीती हैं जब वो उसे एंटीना टच करती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, वो उनसे ऐसे ही मिल्क लेती है जैसे हम गाय से लेते हैं। हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंट हैव, क्या ह्यूमंस ने भी एंट की तरह कुछ सीखा है? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, हाँ बिल्कुल सीखा है पर हमने जो अपनी सीखी हुई चीज़ें, हमारी जो लर्निंग है उन्हें सही काम में नहीं लगाया। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द टाइनी टीचर, हम अभी भी अपने जो छोटे टीचर्स हैं जो एंट्स हैं उनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, तो हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं? हार्ड वर्क सीख सकते हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, मतलब हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं उन वो हमें पता होनी चाहिए, डिसिप्लिन में कैसे रहना है, क्लीनलीनेस मतलब सफाई से रहना है, अपने छोटों की केयर करना, और ये सभी जो चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो लॉयल्टी है, हम जहाँ रह रहे हैं उसके लिए जो लॉयल रहने चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए, ये सब हम अपने छोटे टीचर मतलब चींटियों से सीख सकते हैं। So I hope you have understand this chapter. It was quite interesting. So complete the question answers, submit to your subject teacher. We will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.